आरक्षण का विरोध प्रायः सामान्य वर्ग ही करता है, और जबकि सरकार ने 10% आरक्षण दे भी दिया है, तो आखिर आपको दिक्कत क्या है? दिक्कत काहे नहीं है। आप एक भी ऐसा आंदोलन बताइए कि सामान्य वर्ग ने आरक्षण पाने के लिए किया हो। कोई एक ऐसा आंदोलन बता दीजिए आप कि आरक्षण लेने के लिए सामान्य वर्ग ने जो है आंदोलन किया, सड़कों पे आए, रेल की पटरियों को उखाड़ा, हवाई जहाज को नहीं उड़ने दिया। ऐसा कहीं किया है? अरे भाई, आरक्षण तो सवर्ण मांग ही नहीं रहा है। वो तो कहता है कि आरक्षण नहीं होना चाहिए। आरक्षण की क्या आवश्यकता है? आरक्षण तो सिर्फ हम लोगों को बर्बाद करने का एक नया तरीका है। आरक्षण करके एक वर्ग को खुश कर रहे हैं, दूसरे वर्ग को नाराज कर रहे हैं। देखते हैं कि बहुतायत लोग इसमें हैं, इसमें खुश हो जाएंगे तो आरक्षण दे रहे हैं। भाई, जो 10% आरक्षण दिया गया है वो किसी ने मांगा था? क्यों दिया गया? कहीं इस तरह की कोई वर्ग ऐसा आया उतर के सड़कों पे कि हमको आरक्षण दीजिए 10%? क्या ये माना जाए कि सवर्णों को बहलाने फुसलाने के लिए किया गया? बिल्कुल, सवर्ण को बहलाने फुसलाने के लिए किया गया। सवर्णों को अपने सही दिशा में चलने से रोकने के लिए किया गया है। कोई ज़रूरत नहीं थी आरक्षण देने की। आरक्षण समाप्त होना चाहिए। हमें ये 10% आरक्षण नहीं स्वीकार है, ये गलत बात है। बिना मांगे क्यों आप दे रहे हो? ये तो वही हुआ जो भी कृषि बिल था। अभी आप कह रहे थे कि अरे कृषि कानून जो तीनों आए हैं किसानों के हित में हैं, और किसान कह रहा है कि नहीं, हमारे हित में नहीं है। आप ज़बरदस्ती बता रहे हैं। आप मलाई बता के चूना खिला रहे हो। इतना तो सबके समझ में आता है कि मलाई है कि चूना है। खाने के बाद क्या असर होगा इसका? अरे भाई, आप इसको समाप्त कीजिए। आरक्षण नहीं होनी चाहिए, और सभी व्यक्तियों को, भारत के हर नागरिक को आप संसाधन मुहैया करवाइए। वो उस लायक बने कि देश को आगे ले जा सके। पता लगा आप नौकरी में आरक्षण दे रहे हो, पढ़ने में वो 33 नंबर पढ़ के पास हुआ है, 33 नंबर पाया है। आपको देना ही है तो उसको संसाधन मुहैया कराओ ना। कौन रोक रहा है? पढ़ने की व्यवस्था करवाओ उसको। लेकिन जब जहाँ अधिकार की बात आए, जहाँ देश निर्माण की बात आवे, वहाँ पे तो योग्यता को आप ध्यान में रखो। पता नहीं क्या हो गया है तुम लोगों को। अरे, हम तो कहते हैं संसद में बैठे हुए हर व्यक्ति निहायत किस दूषित मानसिकता के लोग हैं कि ऐसी ऐसी चीज़ें लेके आ रहे हैं। अगर राष्ट्र का निर्माण ही करना है तो आप प्रतिभाओं को बचाओ ना। काहे पलायन होने को मजबूर कर रहे हो? प्रेरणा लो धायमा पन्ना से कि उसे लगा कि ये राजवंश की प्रतिभा है, ये मिट जाएगी तो राजवंश मिट जाएगा, देश का निर्माण नहीं हो पाएगा। उसने उसको बचा लिया, अपने बेटे की हत्या करवा दी, कत्ल करवा दी अपनी आंखों के सामने। हमें तो लगता है कि बहुत पढ़ी लिखी नहीं रही होगी या बिल्कुल निरक्षर रही होगी, लेकिन उसके अंदर ये भाव था कि प्रतिभा देश में होनी चाहिए। और आप इतने पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल होकर के और सबसे बड़े देश की सबसे बड़ी महापंचायत में बैठ करके इस तरह का निर्णय लेते हो कि प्रतिभाएं देश में ना रहें, हम केवल बने रहें, शासन सत्ता बनी रहे। इसका मैं घोर विरोध करता हूँ। आरपीआई विरोध करती है और इसको समाप्त होना चाहिए। आरक्षण जैसी व्यवस्था अब भारत में नहीं चलेगी, कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत ही गलत व्यवस्थाएं हैं, इसको तत्काल समाप्त हो जाना चाहिए। जितना जल्दी समाप्त हो जाएगा उतना जल्दी ये विश्व गुरु बनने के लिए एक कदम आगे बढ़ जाएगा। विश्व गुरु का जो संकल्प आप लेके चल रहे हो वो आप छलावा कर रहे हो जनता से। जब विश्व गुरु था तब आरक्षण नहीं था, और आपसे मैं कह रहा हूँ कि जब तक आरक्षण रहेगा तब तक भारत विश्व गुरु नहीं बन पाएगा। अगर विश्व गुरु बनाने की वास्तविक कल्पना लेके आप चले हैं, साकार चलना चाहते हैं, तो सबसे पहले आरक्षण को समाप्त करना होगा, और आरक्षण समाप्ति ही विश्व गुरु का पहला चरण होगा। धन्यवाद।